तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और विश्व के जितने भी गुरु हैं उन सभी को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग का रेलवे का ऑल एग्ज़ाम सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान का चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों को 40 डे क्रैश कोर्स है। जो लोग नए नहीं होंगे उनको बताते हैं कि हम लोग का 40 डे का क्रैश कोर्स चला था रेलवे में। अब तक जितने साइंस और जनरल नॉलेज में सभी टॉपिक, जनरल नॉलेज में बात करें हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, कला, संस्कृति, विविध, आपदा प्रबंधन, सारे, और जितने भी TCS के द्वारा कराए गए 1996 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, RPF के, सभी के क्वेश्चंस का कलेक्शन को करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अभी जो रेलवे LP होने वाला है उसके लिए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए। तो इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर वाइज ये देख सकते हो, यहाँ से लेकर के टोटल 22 टॉपिक है ना। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है, जिनको नहीं पता है, ये सीरीज़ आपका कंटिन्यू, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग 40 डे क्रैश कोर्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, भारत का इतिहास, हिस्ट्री में हम लोग का तीनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत हो चुका है। विश्व का इतिहास भी हम लोगों ने कवर कर रखा है इससे पहले। कला एवं संस्कृति भी हम लोग का होता। अभी हम लोग का जो चल रहा है चौथा चल रहा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान चल रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान चौथा नंबर का ये चल रहा है। इसमें 200 क्वेश्चन हो गया, आज 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे टोटल। कल ये जा करके पूरा भारतीय संविधान खत्म होगा, फिर उसके बाद भूगोल चलेंगे, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इस तरह करते करते 40 दिन में आपका ये टोटल खत्म होने वाला। तो आज है हम लोग का 9वां दिन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ तक छोड़े थे। हाँ, और इसका PDF जैसे ये सीरीज़ कल ख़त्म होगी तो कल इसका PDF आपको मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने हम लोग का, अच्छा, इसका PDF मैं आपको कहाँ पे अपलोड करूँगा, ये हमारा शिवम क्लासेस धनबाद के ऐप पे अपलोड होगा। पूरा 1 से लेकर के 40 तक ये आज ही अरेंज करके मैं अपलोड कर दूँगा आप लोग का, ठीक है। डेली वाइज का क्लास जो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 201 नंबर से, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 201 नंबर का क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ तक हो चुका था। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना था। किस कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, और इसी दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को भी संविधान सभा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जानते हैं, संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून रूप के भी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श डैश, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श डैश के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए? फ्रांस, है ना। ये ध्यान देते हो। प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अपने आदर्शों के फ्रांसीसी संविधान से उधार लिया गया है, ठीक है। और फ्रांस के संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को भारत गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई है, याद रखना। तो फ्रांस के संविधान से भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जापान से क्या लिया गया था? आपका कानून लिख गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का, देखिए रेलवे LP टेक्नीशियन पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना ये अधिकार है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति ये भी अधिकार है। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करता। 3 तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये नहीं करता, भारतीय राष्ट्रीय नहीं करता, तो याद रहे, है ना। तो बात करते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा करे। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा किया था। और राष्ट्रपति को निम्नलिखित की नियुक्तियां करने का अधिकार है। देखो, राष्ट्रपति को किन लोगों को नियुक्ति कर सकता है? टोटल 7 है, आप याद रखना। सबसे पहले राज्यों के राज्यपाल की राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय और संघ राज्य के क्षेत्र उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। फिर उसके बाद
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के कर सकता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को कर सकता है। नियुक्ति राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल को कर सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, दिल्ली वाला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2000 भारतीय संविधान सभा में पहली बार कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? तो पहली बैठक जो हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, और नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1949, ठीक है, 11 दिसंबर को बनाया गया था। क्या आपका याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है, याद रखना है ना। तो हमारे संविधान का निर्माण प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और भीमराव अम्बेडकर में इस प्रारूप समिति में इनके अलावा भीमराव अम्बेडकर के अलावा 6 थे, तो टोटल 6 प्लस एक अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर, हो गए टोटल 7 सदस्यों की संख्या थी प्रारूप समिति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से ले गया? तो राज्य का DCSP जो है आपका, तो हम लोग को नीति निर्देशक आर्टिकल 36 से लेके 51 भाग 4 में निहित है, ठीक है, संविधान के। और किस अनुच्छेद तक? 36 से 51 DCSP, है ना, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। LP टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं, केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो, सरकारिया आयोग है, पंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, राजमन्नार समिति भी है, लेकिन कोठारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं। तो कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार गठित 6ठा आयोग था। कितना? 6th आयोग था, जिसका गठन 11 जुलाई, कोठारी आयोग का बात करें 11 जुलाई 1964 को किया। कोठारी आयोग का एक प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों एवं पक्षों के विकास हेतु समान सिद्धांत एवं नीतियों एवं शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिरूप का समर्पण के लिए किया गया था। याद रखना, ये कोठारी आयोग था, शिक्षा के लेकर के था। और इसमें शिक्षा का जो इन्होंने दिया था, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को क्या दिया था? 10+2+3, याद रखना, ये कोठारी आयोग। और 6ठा था आयोग था, तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से, शिक्षा के स्तर क्या क्या होंगे? 10+2+3 ये दिया था। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग नहीं है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में टोटल है, ठीक है, लेकिन किस में नहीं है तो आपको बताना है। इसमें कौन सा? केरल में विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। वर्तमान में भारत में विधान परिषद वाले 6 राज्य, ठीक है, याद रखना, महाराष्ट्र तो है ही, तेलंगाना है ही, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, याद रखना, है ना, विधानसभा है। और 2020 में आपको 2020 में आंध्र प्रदेश को विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, याद रख, परिषद को समाप्त करने के लिए भारत के संसद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी बाकी है, लेकिन अभी, ठीक है, ये याद रखना है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त भी कर दिया गया था। पहले विधानसभा जम्मू कश्मीर में था, समाप्त कर दिया गया, अभी अब 6 है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। कौन है? 2020 के अनुसार, ये ओल्ड उस समय का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, दो निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य है? तो भारत का 29वां राज्य आपको बताना है। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना का 2 जून 2014 को गठन हुआ, आंध्र प्रदेश अलग के बाद। इसे आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग से अलग करके नवगठित राज्य बनाएगा, और जिसकी राजधानी तेलंगाना की अभी क्या है? हैदराबाद है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मूलतः 395 आर्टिकल थे, मूल संविधान में 395। और संविधान लागू कब हुआ पूरे भारत में? 26 जनवरी 1950 को। याद रखा 395 तो आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थी, ठीक है, याद रखना। और वर्तमान में अभी की बात करें तो देखो लिख लो, अभी वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं, 25 भाग हैं वर्तमान में, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते? संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, है ना? तो संघ के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, हाँ, तो संघ में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को फिक्स कर दिए गए 15% कुल, है ना? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की कितना होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होने दे। और ये संविधान, ये जो था प्रावधान 51वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति, देखो राज्यसभा का सभापति कौन? उपराष्ट्रपति। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, 5 सितंबर, इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं आपको बताना है। 2020 का भारत के संविधान में 25 भाग है। कितना है? 22 भाग हैं, ठीक है। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद था, है ना, 2020 के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, बाद में 3 भाग, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अभी मूल संविधान में अभी जो है भारतीय संविधान में प्राप्त है कितना है आपका? 25 है। मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है, याद रखना। बार बार क्वेश्चन अभी बता दिया आप लोग को, कन्फ्यूज मत होना। निम्नलिखित में से किससे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती? अभी को भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कर सकता है, राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं करता। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा कहता है, और राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को भी करता है। अभी हमने बताया, तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो वहाँ के राज्य के राज्यपाल करता है, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यों में, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और याद रखना, राज्यपाल क्या करता है? राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 165। तो 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करवाएगा, और 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं उनकी नियुक्ति कराता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है? आपका राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से कौन सा संबंधित है आपको बताना है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन, तो 1978 में किए गए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। 42वां 1976 में होता है, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो टोटल 7 थे, तो अब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसे किस आर्टिकल में रहा गया? इसे एक नया अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया, जिसे यह प्रावधान था कि विधि के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में माना जाता रहा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में माना जाता रहा है, तो इसको किसे माना जाता रहा? अरुणाचल प्रदेश को। किसे? अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बारे में फैक्ट कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो 20 जनवरी 1972 को 20 जनवरी 1972 को तत्कालीन अनुसंधान निदेशक श्री विभा बासु दास शास्त्री और अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्य आयुक्त के राजा द्वारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। तो पहले क्या नाम था अरुणाचल का? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में, है ना, बदल दिया गया, ठीक है। कब? 1972 के बाद, और उससे एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, है ना, कर दिया गया, और यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और अरुणाचल प्रदेश
कब राज्य बना? पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के बाद अरुणाचल प्रदेश का पहले 1972 तक क्या जानते थे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। फिर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बनाया गया। तो 1987 को, ये भी ध्यान देना है। तो पहले देखो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के रूप में जानते थे, फिर केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर इसे 20 फरवरी 1987 को राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया। तो ये इतने फैक्ट थे, देख लो कितना, मतलब क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चन से लगभग 300 क्वेश्चन तो फैक्ट ही निकल जा रहा है। भारतीय संविधान में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? मौलिक अधिकार गारंटी, स्वाधीनता का अधिकार, समानता का अधिकार। देखो गारंटी स्वाधीनता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना। तो भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है। सबसे पहले देखना 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा देता है। सबसे पहला क्या देता है? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति व शैक्षिक अधिकार। फिर छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो ये देता, तो इसमें व्यावसायिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये पंचवर्षीय योजना जो है हमारे भारतीय संविधान में यूएसएसआर से लिया गया, मतलब यूएसएसआर से लिया गया। अब बताते हैं इसके बारे में। देखो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना लागू किया था, जोसेफ स्टालिन ने। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी केंद्रीकृत योजना के सोवियत मॉडल से प्रभावित थे। वो भी कौन? जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता मिलने के उपरांत इस मॉडल को अपनाया था। ठीक है, याद रखना, 5th ईयर प्लान योजना, है ना। और इस योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1 मार्च 1950 में की गई। ठीक है, 15 मार्च 1950 में की गई थी, याद रखना है ना। यूएसएसआर से ले गया। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? एक से अधिक सीट है किस राज्य में? जो आपको बताना है, मेघालय में एक से अधिक सीट है। मेघालय में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट नहीं है। 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब एससी के लिए सीट नहीं है, सिर्फ एसटी के लिए। और मेघालय एक सदस्य को राज्यसभा भी भेजता है, और एक सदस्य को कहाँ भेजता है? राज्यसभा भी भेजता है। बाकी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा कौन करता है? भारतीय आर्टिकल का अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद 29 एवं 30 दोनों ही अल्पसंख्यक, 29 के साथ साथ याद रखना 30 दोनों ही क्या करता है? अल्पसंख्यकों को कुछ निश्चित अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि जिसके अंतर्गत विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान एवं प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है, उनको विशेष अधिकार दिया गया। एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करते हैं। एकात्मक राज्यों में कौन सरकार? तो एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार। एकात्मक शब्द स्वयं परिभाषित है ना, जिसका अर्थ होता है एकल केंद्रीय शक्तिशाली सरकार होता है। एकात्मक सरकार में सरकार की सभी शक्तियाँ, एकात्मक राज्यों में सरकार की सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती, जबकि संघीय सरकार में सरकार की शक्तियों को केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। संघीयों में केंद्र और राज्य के बीच, और एकात्मक में केंद्र सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1973 में केशवानंद भारती केस, 1973 केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को पूरी तरह से बदला जा सकता है, धारा में विभाजित संशोधित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? संशोधित किया जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये होगा संशोधित किया जा सकता है। तो यह मुद्दा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठा था कि भारत के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधन योग्य है। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत उसकी संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, और 1973 का अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी बताया था कुल कितने अनुच्छेद है? 448। कितने हैं?
48 अनुच्छेद हैं। कितना 12 अनुसूची, 448 अनुच्छेद एवं 425 भाग है वर्तमान में। पहले कितना थे आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं बता दिया हूँ इसका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको इसको बताना है। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, भारत के जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल NHRC के चेयरमैन होते हैं। अब इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में। स्थानीय के 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और इसका अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के महाभियोग, तो महाभियोग किस आर्टिकल्स के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जबकि किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना हो तो महाभियोग की प्रक्रिया को संसद के किसी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। आरोप पर सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया। कितना दिन का नोटिस दिया जाता है? 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाता है। और महाभियोग प्रस्ताव उस सदन के बहुमत को 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इस आरोपों की जांच के लिए दूसरे सदन के पास भेजा भी जाता है। तो ये याद रखना, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी आपको ये बताना है। तो 1957 में पहली बार केरल विधानसभा हुआ था, है ना। और इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ, चुनाव के पश्चात भारत और विश्व में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, है ना। और उसके MM नंबूदरीपाद CM के नेतृत्व में किया गया था। केरल में पहली बार हुआ था 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। और महिला बोलेगी तो VS रमा देवी। सुकुमार सेन जब कब थे? 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे। 8 सालों तक भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के रूप में। अब VS रमा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है, याद रखना। और सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। अभी आपको बताना है वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? किस भाषा को अनुसूचित भाषा का, देखो संविधान की 8वीं, देखो भारतीय संविधान का भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। 343 से लेकर 351 तक राजकीय भाषाओं से संबंधित संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें कौन सा अनुसूची? नेपाली है, डोगरी है, मैथिली है, लेकिन गढ़वाली नहीं है, याद रखना, मैथिली गढ़वाली नहीं है। सिंधी भी, ठीक है, मैथिली बोडो BDM है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली है, ठीक है, लेकिन गढ़वाली आपका नहीं है अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित? समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद आपका 14 समानता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुसार विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये है 14 अनुच्छेद। 19 स्वतंत्रता से 19 से 22 स्वतंत्रता हो गया। अनुच्छेद 30 अभी पढ़े थे, 29-30 अल्पसंख्यक के। चलिए, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया? संघ और केंद्र के खातों के संबंध में किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है इसका आंसर। तो किसके बारे में किया जाता है? आपका भारत के नियंत्रक और महालेख किसके द्वारा किया जाता है? भारत के कैग के द्वारा, है ना। केंद्र और राज्य सरकार के खाते का जो भी जाँच वगैरह होता है कैग के द्वारा, ठीक है। और कैग जिसे बोलते हैं कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक पर्स। बात करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे आपके? तो लाल डेंग थे। कौन थे आपके? लाल डेंग। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक थे, है ना। और ये मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री भी थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए क्या? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया था और प्रत्येक 2/3 सदस्य
है ना। प्रत्येक इसके 2/3 सदस्य क्या होते हैं, दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य, 1/3 होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। और वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या राज्यसभा की बात करें तो 245 है। कितनी है, 245 है। और उपसभापति राष्ट्रपति होता है राज्यपाल, ठीक है, राज्यसभा को। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। सरकारी विधेयक को प्रस्तावित तो लोकसभा के संसद का राज्यसभा मंत्री, संसद के किसी सदन में मंत्री, या लोकसभा के मंत्री कौन कर सकता है, संसद के किसी भी सदन में मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। तो संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है। मतलब कोई कानून बनाता है, आपको विधेयक पेश करना होता है। और विधेयक या तो मंत्री या मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य भी पेश कर सकता है, ठीक है। पहले मामले में इसे सरकारी विधेयक कहा था, अब बाद के मामले में इसे गैर सरकारी सदस्य विधेयक के रूप में जाना जाता है। तो संसद के किसी भी सदन के मंत्री इसको कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें किसी भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहा है। प्रथम उपराष्ट्रपति, आज टीचर डे भी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। जीवी मावलंकर थे। और इन पर सबसे पहले जीवी मावलंकर कब बने थे, 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जिन पे क्या किया गया था, महाभियोग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन कौन है, 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक दौरान लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुए थे। तो ये करंट का क्वेश्चन है। कितने चरण में हुआ था, 7 चरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। कहाँ पे, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद के नाम से जाना जाता है। और इससे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हो गए। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। तो संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई। तो भारत ने कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय अवधारणा ली। तो संघीय अवधारणा कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और कनाडा का संविधान संगठनात्मक व्यवस्था का अर्ध संघीय रूप है। भारत में भी इस प्रकार का प्रणाली विद्यमान है, जो कि कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत का संवैधानिक निकाय नहीं, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख ये है, भारतीय चुनाव आयोग है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है। भारतीय अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल है, केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखा। केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार, केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार 205 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की थी, जो कि एक सूचना अधिकार नहीं है, सॉरी क्या होता है, संविधान के अंतर्गत नहीं आता है, संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के महानुवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था। ये वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ऐसा नहीं है, गलत है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, ऐसा नहीं है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो याद रखना, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। कौन, भारत के मानवाधिकार अटॉर्नी जनरल, है ना। कौन, सत्य नहीं है, सत्य ये गलत होता है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता, बाकी ये सही। वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ये भी सही। अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी सही है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये भी सत्य है, ये तीनों सही है, ये गलत है, ठीक है। उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता संसद में। तो भारतीय संविधान, अटॉर्नी जनरल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में रखा जाता है, ठीक है। और उन्हें केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 के अनुसार, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य को करेंगे। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रावधान है, तो आर्टिकल 74(1), आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु
प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये आपको ध्यान देना है। इसी तो बोला था कठपुतली है। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। थे कब से कब तक रहे थे? 15 अगस्त 1947 से लेकर 64 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत आज़ाद से लेकर के 1964 तक रहे। तो कितने साल के लिए रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। और मसौदा प्रारूप समिति का अध्यक्ष को थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। कितने थे? 3 सदस्य शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत का सचिव था, सर स्टोफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर थे एडमिनिस्ट्रेटर के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। यह मिशन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली की पहल पर गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है उस समय के तत्काल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली पर गठित किया गया था। उसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे, और अलेक्जेंडर थे। ठीक है यार। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसीलिए छोटा करते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सत्य है? मौलिक अधिकार, नैतिक एवं राजनीतिक स्तुतियाँ हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक स्तुतियाँ कौन सत्य है? तो ये आपका गलत है बिल्कुल। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय है। ये सही है, ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपका गलत होगा, याद रखना है। ठीक है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन होने पर इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आपका बिल्कुल संगत। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को? तो ये अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार दे दिया था, हटा कर दिया गया था। ठीक, कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 डैश द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई थी, और इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया गया। भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है ना, और ये उद्देश्य प्रस्ताव पर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांत काल के दौरान, है ना, विश्रांत काल के दौरान, शून्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदत्त है, और अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है, और यह तत्काल लागू हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत हो। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान में दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के वेतन से संबंधित है। तो देखो, भारत में मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। अभी कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, ये भी आप देखना है। और दूसरी अनुसूची में क्या है? राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में, है ना, दूसरी अनुसूची में। ठीक है। वेतन भत्तों, विशेषाधिकारों या परिलब्धि के संबंध में है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता से, ठीक है, याद रखना है। शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में दोनों संयुक्त बैठक 108, धार्मिक स्वतंत्रता 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान को किसे जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना, मिनी संविधान संशोधन के द्वारा जाता जाता है। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना संविधान की 7वीं अनुसूची, इसके द्वारा देखो क्या होगा, द्वारा प्रस्तावना संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान के 53 अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए थे टोटल, ठीक। और संविधान में किए गए बड़ी संख्या में संशोधन के कारण इसे 42वां संविधान संशोधन को 42वां को मिनी संशोधन किया कहा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, इनमें से किस फरवरी 2021 में राज्य समक्ष में विपक्ष के नेता के रूप में, तो कौन थे विपक्ष के नेता के रूप में? मल्लिकार्जुन खड़गे को किया गया था, ठीक है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति आपको बताना है। चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरी वेंकटेश्वर गिरी, बीबी गिरी जिसे बोलते हैं, चौथे राष्ट्रपति थे। ये 69 से लेकर 74 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका पूरा नाम क्या था? वराहगिरी बीबी गिरी जिसे, ठीक है, याद रखना। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। देखो, मंत्रिपरिषद बार बार सहित कुल संख्या कितनी हो सकती है? 15% से अधिक नहीं होती, ये पढ़े थे हम लोग, है ना। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्धारित किया गया था। लोकसभा में मंत्रियों के मंत्री परिषद में सदस्य कितने हो सकते? मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से किस संबंध केंद्र राज्य से था? तो केंद्र राज्य से किसका संबंध केंद्र राज्य से था? तो आपको ये बताना है। 256 का क्या होगा? सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य से था। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई, ठीक है। और यह RK सकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था। आयोग को भारत संविधान के ढांचे के भीतर बदलाव का सुझाव भी देना था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नवगठित जो नया लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका पहली बैठक कौन करता है? तो कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रोमोटेड स्पीकर करता है, ठीक है। तो प्रोमोटेड स्पीकर आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन की पहली बैठक है। निचले सदन मतलब लोकसभा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। 58 का एक, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के। और ये संविधान के 124 खंड, अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत प्रदत्त है, ठीक है, 124 के तहत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है को किस संविधान से? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 51A को 1948 के संविधान मसौदे में शामिल नहीं किया गया था, जिसके तहत इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1942 के द्वारा लागू किया गया था और बाद में पुनः इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया। राज्यसभा संसद के 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, याद रखना आपको। राज्यसभा संसद के कार्यकाल की अवधि, राज्यसभा संसद के कार्यकाल की अवधि कितना होती है? 6 वर्ष होते हैं। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है। और राज्यसभा में प्रत्येक 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर भी हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उम्र कितनी होती है? 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जो राज्यपाल का होता है, ठीक है। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोमोटेड स्पीकर कौन थे? प्रोमोटेड जो 17वीं लोकसभा है ना, प्रोमोटेड स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे संसद के निचले सदन में कार्यों का संचालन पहली बार तो कौन था? वीरेंद्र कुमार थे। भाजपा जो जीत के आए थे वीरेंद्र कुमार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचक किसके द्वारा? संसद के सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। एक संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों के सदनों
के द्वारा एक निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा से किया जाता है और यह चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। वह राज्य के सभा के पद सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि किसके अनुसार? तो आपका देखो अनुच्छेद 10 तो होगा नहीं, अनुच्छेद 3 के तहत आप किसी भी नए राज्य का गठन, सीमा के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया है अनुच्छेद 3 में। किसमें? अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र से एक नया राज्य बनाने या किसी को अलग करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आपका 1/3 दिया गया है। महिलाओं के लिए 1/3। और भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A जो नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य देता है, भाग किस में देता है आपको ये बताना। भाग 5 में। किस में देता है आपका? भाग 5 बोल रहा हूँ, 4A में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत 51A में प्रदत्त किया गया। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 था, लेकिन 2002 में 86वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। याद रखना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित हुआ? भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब हुआ था? 1910 में पारित हुआ था। इसे भारतीय संग्रहालय से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए भी लाया गया था। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय? तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 279A वस्तु और सेवा कर से इसे कहा गया कि राष्ट्रपति 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु और सेवा कर परिषद कहलाने के लिए परिषद गठन करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के पंचायती राज 42वें संविधान संशोधन के 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायत राज का गठन किया गया। तो 1992 इससे पहले मैंने मिस्टेक किया था, 1992 हो गया। 1992 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, है ना, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रदान करते हैं। 3 स्तर थे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और इसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व की थी? 1/3 की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को आपको बताना है मौलिक अधिकार क्या होगा? यह सरकार का संसदीय स्वरूप की अनुसार। तो सरकार के संसदीय स्वरूप में अपने प्रतिनिधि को चुनाव में लोगों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। सरकार का संसदीय स्वरूप में कि संसद में चुन के जाते हैं, हम जो चुन के भेजते हैं। कौन सा अनुच्छेद? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जिसमें 21 बोलता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें कहा गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और भारतीय संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में, ठीक है, ये भी लिख लो आप लोग, भाग 3 में। जून 2022 तक इनमें से किन राज्यों में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? पंचायती राज नहीं थे आपके नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं थे। कौन कौन था? वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में है, केंद्र शासित प्रदेशों में विद्यमान है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष? भारतीय राजभाषा अधिनियम 1973 कब पारित हुआ था? तो 1963 में
है ना, भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य उन भाषाओं के लिए प्रावधान करता है जिनका उपयोग संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए संसद में व्यापार के लेन देन के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता, देखो पंचायत आपका 243 है ना, याद रखना आपको। तो पंचायत का जो संबंध है आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायत का स्तर के बारे में बताया गया था। और 243 क्या बताता है, तो पंचायतों का अवधि के बारे में बताएगा 243। इसमें पंचायतों का 243 में मतलब कहाँ से कहाँ तक है आपका, ए से लेकर के ओ तक है, हिंदी में क से लेकर न तक। पंचायत में आर्टिकल्स ए से ओ और क से न तक 243 में प्रावधान, और पंचायतों का अवधि 243 बताता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 78 के तहत। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। इसके अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में डैश भाग और कितने भाग हैं? कितने भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग और 12 अनुसूची अभी वर्तमान में। ठीक है, ये ध्यान देना आप। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? त्रिपुरा में देखो बंगाली बोली जाती है। ठीक है, ये ध्यान देना। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम द्वारा बंगाली और कोक बोरोक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोक बोरोक। अगला क्वेश्चन, विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप को अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो विधिक मामलों में किसके पास होता है? महाधिवक्ता के पास होता है ना। और महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना और कानूनी मुद्दे के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना महाधिवक्ता का कर्तव्य है। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकार को अस्तित्व में संबंधित करती है? कौन सी विशेषता भाई? तो संघवाद, है ना, संघवाद। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय सात्विक तत्व है? तो पंचायत के लिए आपका पंचायत का 1992 संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जिसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। कितनी पंचायत? 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक, हिंदी में बोलेंगे तो आर्टिकल 243 क से लेके ना तक पंचायत किस संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, 29 विषय टोटल है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश दूसरा संशोधन 2000 विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा डैश के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश? मौलिक कर्तव्य तो रसिया से जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 11 हो गया कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा करके। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? पंचायती राज का वर्णन भाग 11 में। ठीक है, अच्छा भाग पूछ रहा है आपको, तो भाग के बारे में बताना है आपको। भाग 9 में पंचायती राज का है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ के प्रावधानों के शामिल करते हुए पंचायत नामक संविधान एक नया भाग 9 जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखना।
संविधान के भाग डैश 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 4 में 36 से 51 DCSP नीति निर्देशक तत्व हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करना है। तो कौन? अनुच्छेद 40। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला पंचायत है, ग्राम निगम नहीं है। कौन नहीं है? ग्राम निगम नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा? तो आर्टिकल किसके अंतर्गत कहा गया है, आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। यह अनुच्छेद उत्तरदायी सरकार का आधार है। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई? भारत कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो आपको बताना है कितने देशों से ली गई हैं? 10 देशों से। भारतीय संविधान को उधार के बैग के रूप में जाना जाता है, याद रखना। और इसकी विशेषता 10 देशों के संविधान से ली गई है, जिनमें कौन कौन सा देश है? ब्रिटेन है, आयरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, USSR जिसे अब रूस बोलते हैं, फ्रांस है, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका और जापान है। 10 देशों से ली गई है उधार। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? संसद के निम्नलिखित सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व या दोहरी नागरिकता। कौन सी विशेषता सही है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में? कौन सी सही है? तो द्वैध शासन। क्या होगा? द्वैध शासन। भारतीय संघवाद के तहत शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। यह द्वैध शासन का अनुसरण करता है। तो याद रखना, द्वैध शासन है। एक हो गया केंद्र सरकार द्वारा, एक राज्य सरकार द्वारा, है ना। शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा परिभाषित भी किया गया है। केंद्र में प्रधानमंत्री के द्वारा शासन है और राज्य में वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, है ना। इसीलिए विधायी शक्ति को 3 सूचियों में विभाजित किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 243A के अनुसार 243A के अनुसार कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के आधिकारिक उद्देश्य को उपयोग किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ये भाषा होगी इनकी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप लागू होते हैं? तो किसके लिए होता है ये? आपका विधि का शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम सभा कितने हो सकते? 250। राज्यसभा 80 250 और 81 में लोकसभा आता है। ठीक है। और राज्यसभा में 12 जो चुन के आते हैं सदस्य, वो आयरलैंड से लिया गया है। ये भी आपको बता देते हैं। राज्यसभा में उपसभापति कौन होते हैं? आपको सभापति भारत के उपराष्ट्रपति। 1989। अगला क्वेश्चन, 1989 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए एक संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? किसने? स्थानीय सरकार के लिए। तो किसके द्वारा किया गया था? 292 में आपका पीके थुंगन समिति द्वारा। पीके थुंगन समिति द्वारा संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ 53 में किसके अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किस में नहीं थे? 53 में राष्ट्रपति में। ये बोला गया है ना, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है राष्ट्रपति। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होते, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? देश का सर्वोच्च कार्यपालक किसे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कौन होता है आपको? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में, है ना, याद रखना। 2002 में 86वां संविधान संशोधन में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है? संयुक्त राज्य में से मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रसिया से लिया गया है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, ठीक है। तो 297 का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी नाम केंद्र शासित प्रदेश एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कौन? AIDMK तमिलनाडु में, तो AIDMK, ठीक है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेड़ कगडम, भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसका तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में बहुमत है, ठीक है। इसका स्थापना 17 अक्टूबर 1972 को मदुरै में तमिलनाडु के पूर्व MG रामचंद्रा द्वारा स्थापित किया द्रविड़ पार्टी है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन। 2 नवंबर 1976 को 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन न किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकसभा गणराज्य से संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिए। इससे राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया गया था। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन 300वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव और आयोजना एवं विनिमय हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई? आर्टिकल किसके अनुसार? 324 के अनुसार। देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान है। अब सुनो एक चीज़ और, संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति के कार्यालय और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और संचालन की शक्ति आयोग में निहित भी है, ये भी याद रखना। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सेशन को शेयर आप लोग ज़रूर कर देना भाई। कमेंट बॉक्स में जो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर ज़रूर करें।